नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए पवन कुमार जी फ्रॉम मधेपुरा एंड रुदल प्रसाद जी फ्रॉम सिवान को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, प्रशिक्षण में आधार, पैन और पासबुक के साथ आना होगा। जी हां शिक्षक बंधुओं, SCERT ने सभी DEO को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रशिक्षण में शामिल होने वाले सरकारी शिक्षकों को यात्रा भत्ता यानी TA पाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रति साथ लानी होगी, क्योंकि वे पे ID न होने से कई शिक्षकों के TA भुगतान में बाधा आ रही है। इसके साथ ही प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को विषयवार पाठ्य पुस्तकें भी साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर आप प्राइमरी के शिक्षक हैं तो 1 to 5 के सभी बुकों को अपने पास लेके जाएंगे। इसके अलावा अगर आप 6 to 12 के टीचर हैं तो फिर आपको अपने विषय आधारित जो आपका सब्जेक्ट है केवल उसी का बुक अपने पास रखेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, कुछ नई अपडेट है बुक के रिगार्डिंग। तो खबर है नए सत्र में बदल जाएगी 9वीं 11वीं की किताबें। जी हां शिक्षक बंधुओं, NCERT ने घोषणा की है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 9वीं और 11वीं की सभी विषयों की नई और अपडेटेड किताबें लागू होगी, जिनमें आवश्यकता अनुसार नए कंटेंट जोड़े जाएंगे, कुछ अध्याय हटाए जा सकते हैं और जानकारी को अधिक समयकालीन बनाया जाएगा। इससे पहले सत्र 2024-25 में कक्षा 3 और 6 की किताबें बदली गई थी, जबकि 2025-26 में कक्षा 4, 5, 7 और 8 की किताबों में बदलाव किया गया था। नई किताबें NCERT की आधिकारिक वेबसाइट व अमेजन, फ्लिपकार्ट के NCERT स्टोर से खरीदी जा सकेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर और अगली खबर है UDICE के हवाले से। तो खबर है UDICE की प्रगति की समीक्षा के लिए 19 नवंबर को बैठक। जी हां शिक्षक बंधुओं, BEPC के राज्य परियोजना निदेशक मयंक वरवरे ने UDICE प्लस 2025-26 के विद्यार्थी मॉड्यूल में धीमी डेटा एंट्री पर चिंता जताते हुए 19 नवंबर को दोपहर 12:30 में सभी DEO, DPOs और MIS प्रभारियों की ऑनलाइन समीक्षा बैठक बुलाई है। सत्र 2025-26 के लिए प्रविष्टियां अब तक पूरी न होने के कारण यह बैठक आयोजित की जा रही है और सभी अधिकारियों को अद्यतन रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया गया है। तो साथियों, आप सभी शिक्षक बंधु अपने विद्यालय के सभी बच्चों का डेटा UDICE पोर्टल पर जरूर से अपडेट कर ले, अन्यथा इस बैठक के बाद आपको कड़ी खोटी सुनने को मिल सकता है अपने DEO और DPO स्थापना के द्वारा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो वोटिंग में लापरवाही पर 4 शिक्षकों को निलंबित, विभागीय कार्रवाई शुरू। पूर्वी चंपारण में विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सुगौली के मतदान केंद्र संख्या 219 पर वीवीपैट पर्चियों को लापरवाही से बूथ पर गिरा छोड़ने के मामले में गंभीरता बरतते हुए प्रशासन ने 4 मतदान कर्मियों प्रभाकर कुमार सिंह, शुभम कुमार वाजपेयी, मोहम्मद एजाज आलम, मोहम्मद परवेज आलम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा
134 और बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद इनका मुख्यालय जिला शिक्षा कार्यालय मोतिहारी तय किया गया है तथा विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश डीओ को दी गई है। तो साथियों, हमेशा की तरह मैं आप सभी शिक्षक बंधुओं को कहता आया हूं कि चुनाव से आप सभी शिक्षक साथी कोई खेल ना करें, जो नियम है उसके अकॉर्डिंग चले तो आपकी नौकरी बच सकती है, अन्यथा इस प्रकार की जो निलंबन की पत्र है वो आपके नाम पर भी जारी हो सकती है। तो जब भी चुनाव आचार संहिता हो, चुनावी ड्यूटी आपको मिले तो उसे पूर्णतः नियम अनुकूल चलाना चाहिए आपको, अन्यथा इस तरह की समस्या का करना पड़ सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर है शिक्षकों की पुरजोर मांग के रिगार्डिंग। तो बंधुओं, खबर है कि विशेष शिक्षकों की सेवा निरंतरता व ट्रांसफर की मांग तेज हो चुकी है। जी हां शिक्षक बंधुओं, जैसा कि आपने देखा कि बीते दिनों डीए और एचआरए से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए एक पत्र जारी हुआ, जहां पे अब चाहे वो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो या फिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हो, इनकी जो डीए और एचआरए की समस्या थी वो लगभग समाधान उसकी हो चुकी है। तो साथियों, डीए और एचआरए समस्या के समाधान के बाद अब शिक्षकों की दो बड़ी लंबित मांगे हैं, जिसमें विशेष शिक्षकों को सेवा निरंतरता व समस्थानिक इंडेक्स लाभ और जिला तथा विद्यालय ट्रांसफर एक बार फिर चर्चा में है। कई शिक्षकों को चुनाव से पहले जिला आवंटन मिल चुका था, केवल विद्यालय आवंटन बाकी है, जबकि कुछ को जिला और विद्यालय दोनों का आवंटन अभी होना बाकी है। आचार संहिता समाप्त होते ही शिक्षकों ने सरकार से इन दोनों मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। तो साथियों, ये दो अहम मुद्दा है जहां पे विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलना है, साथ ही साथ समस्थानिक जो उनका पे इंडेक्स है उसका भी लाभ शिक्षक बंधु मांग रहे हैं। इस पर कमेटी भी बनी थी, इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स भी सबमिट किया था विभाग को। अभी तक वो रिपोर्ट्स चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद प्रकाशित नहीं की गई है, देखना होगा कब तक ये रिपोर्ट पब्लिकली सामने आती है। इसके अलावा साथियों, जो ट्रांसफर का जो मामला फंसा हुआ है, अभी भी जो बहुत सारे शिक्षक इस पीड़ा से झेल रहे हैं, उन्होंने चुनाव भी संपन्न करवा दिया, तो अब वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका ट्रांसफर का जो मामला लंबित है उसे दूर किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द ट्रांसफर का लाभ दिया जाए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो है साथियों सक्षमता परीक्षा 4 के रिगार्डिंग है। ओके, तो खबर है साथियों यहाँ पे कि सक्षमता परीक्षा 4 की जो है उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है और इसकी जानकारी मैंने आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे कल ही दे दी थी मॉर्निंग में। वहीं 18 नवंबर तक अब आप इस पर दर्ज कर सकते हैं। अपडेट पूर्ण रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार बोर्ड ने स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, जिसे CTT 4 के नाम से जाना जा रहा है, इसकी जो है उत्तर कुंजी तथा रिस्पॉन्स सेट 15 नवंबर से अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अभ्यर्थी 15 से 18 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। प्रति प्रश्न हमेशा की तरह 50 रुपये शुल्क डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से देना होगा। आपत्तियां केवल ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद या किसी अन्य माध्यम से मिली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो साथियों, आप सभी साथी तैयार रहेंगे, जिन्हें भी अगर आपको चैलेंज करना है तो इस अवधि के दौरान आप प्रति प्रश्न 50 रुपये के हिसाब से आप अपना शुल्क जमा करके आप चैलेंज कर सकते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और बढ़ते हैं एक बहुत बड़ी बम्पर बहाली की ओर और जानते हैं क्या है उसकी अपडेट। तो साथियों, केंद्रीय विद्यालय व नवोदय में 10,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां आई है। साथियों, CBSE ने पहली बार केंद्रीय विद्यालय यानी केवी और नवोदय विद्यालय में 10,000 से अधिक पदों पर होने वाले भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। PGT, TGT, PRT, लाइब्रेरियन समेत शिक्षकेतर पदों के लिए आवेदन 4 दिसंबर तक ऑनलाइन लिए जाएंगे। सभी श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 वर्ष तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 से 15 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट मिलेगी। विभिन्न पदों के लिए 1200 से 2500 रुपये तक शुल्क
और 500 रुपये प्रोसेसिंग फी तय है। नवोदय में 1533 पीजीटी और केवी में 1465 पीजीटी, साथ ही टीजीटी के कुल 5700 से अधिक पदों पर नियुक्ति होनी है। तो जो भी साथी इच्छुक है वो आवेदन जरूर करे। तो साथियों, ये थी आज की वो सभी खबरें जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।